नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका वासुदेव डिजिटल के हमारे पहले कार्यक्रम सुनी अनसुनी में। आज हमारे साथ हैं मुजफ्फरनगर राष्ट्रीय लोकदल के जिला अध्यक्ष श्री संदीप मलिक जी। संदीप मलिक जी, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम सुनी अनसुनी में। अनुज बालियान जी, मैं आपका हृदय के गहराई से धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे यहाँ बुलाया और मैं उसके लिए आपको बधाई भी देता हूं और आपके चैनल के लिए भी कामना करता हूं कि आपका चैनल निरंतर आगे गति करे और आप सभी लोगों के बीच में जाकर आपके लोगों के बीच में आपकी एक मान और सम्मान और प्रतिष्ठा कायम हो। बहुत बहुत धन्यवाद। मलिक साहब, राष्ट्रीय लोकदल ने अभी सदस्यता अभियान का समापन किया है, तो सदस्यता अभियान के बारे में हमारे दर्शकों को बताएं कि जनपद मुजफ्फरनगर में यह अभियान कितना सफल हुआ है। देखो अनुज जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि 14 अप्रैल सन 2025 को राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हम सबके नेता आदरणीय जयंत चौधरी जी ने भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के जन्मदिन के अवसर पर इस कार्यक्रम की शुरुआत की थी और उसी दिन उन्होंने ये भी घोषणा की थी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जो जयंती 31 अक्टूबर को मनाई जाती है, उस दिन इस कार्यक्रम का समापन होगा। हमारी पार्टी के सभी साथियों ने, हमारी पार्टी के कैबिनेट मंत्री आदरणीय अनिल कुमार जी ने, हमारी पार्टी के बुढ़ाना के विधानसभा के विधायक, विधानमंडल दल के नेता आदरणीय राजपाल बालियान जी ने, खतौली से विधायक आदरणीय मदन भैया जी ने, मीरापुर से विधायक आदरणीय श्रीमती मिथिलेश पाल जी ने और पार्टी के हमारे जितने भी प्रदेश के पदाधिकारी, जिला संगठन के पदाधिकारी, युवा के पदाधिकारी, तमाम फ्रंटल संगठनों के पदाधिकारी और तमाम वरिष्ठ साथियों ने मिलकर इस अभियान को गति देने का काम किया और गांव-गांव जाकर सभी लोगों के बीच में बैठकर सक्रिय सदस्यता अभियान को गति दी है। मैं आपके माध्यम से सभी अपने साथियों का हृदय के गहराई से धन्यवाद करता हूं और उन्होंने जिस तरह हमारे नेता ने हर विधानसभा के अंदर विधानसभा प्रभारी बनाकर इस अभियान को गति देने का काम किया है, मैं उनको भी बधाई देता हूं। अभी हाल ही में 1.5 साल पहले लोकसभा के चुनाव हुए, इसमें कोई संदेह नहीं है कि आपके नेतृत्व में राष्ट्रीय लोकदल ने संगठन के स्तर पर काफी मजबूती अपनी बनाई है जनपद मुजफ्फरनगर के अंदर। फिर भी राष्ट्रीय लोकदल और भाजपा का गठबंधन होने के बावजूद भी डॉक्टर संजीव बालियान, जो भाजपा के प्रत्याशी थे गठबंधन के सहयोग से, वे चुनाव हार गए। तो क्या आप उसका कारण मानते हैं? देखो अनुज जी, ऐसी बात है, डॉक्टर संजीव बालियान जी भारत सरकार में 10 साल मंत्री रहे और उन्होंने निरंतर पूरे प्रदेश के अंदर, पूरे क्षेत्र के अंदर, जनपद मुजफ्फरनगर के अंदर ग्रामीण अंचल तक जाकर काम करने का प्रयास किया और हर आदमी के बीच तक पहुंचकर उन्होंने एक सद्भाव भी बनाने का प्रयास किया। उसके लिए मैं उनको बधाई देता हूं। रही गठबंधन की बात, दोनों दलों का गठबंधन हुआ और डॉक्टर संजीव बालियान जी जनपद मुजफ्फरनगर से लोकसभा के प्रत्याशी बने। और देखो, चुनाव एक चुनाव है, ये जीतना और हारना, जो लड़ेगा वही जीतेगा, जो लड़ेगा वो हारेगा। तो चुनाव है, ये कुछ भी हो सकता है। इसमें संजीव बालियान जी ने बड़ी मजबूती से चुनाव लड़ा और ये तो मैं कहूँगा कि किस्मत भी नहीं थी उनकी, खराब थी, कोई कुछ भी कह सकते हैं आप इसको, पर उन्होंने, बहुत लोगों ने, राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता ने उनके लिए पूरी मेहनत की और पूरे मजबूती के साथ चुनाव लड़ा। हमारे नेता आदरणीय जयंत चौधरी जी ने भी पूरी ताकत के साथ उनको चुनाव लड़ाने का काम किया। पर ये तो एक समय था कि नहीं जीत पाए चुनाव। पर संजीव बालियान जी की मैं एक बात के लिए हमेशा प्रशंसा करता हूँ, पहले भी कि आज भी करता हूँ, कि वो निरंतर जनता के बीच बने रहने वाले शख्स हैं और उन्होंने निरंतर जनता के बीच बनकर जनपद मुजफ्फरनगर को एक नया आयाम देने का काम किया। मलिक साहब, इस पे कोई संदेह नहीं है कि संजीव बालियान जमीन से जुड़े हुए काफी सक्रिय नेता हैं। कैराना लोकसभा में यह चर्चा आम रही कि प्रदीप चौधरी जी का आवागमन क्षेत्र में नहीं रहा, तो इस कारण से वो सीट हाथ से निकल गई। मुजफ्फरनगर में ये कहा जा रहा है क्योंकि गठबंधन इतनी जल्दी हुआ, समय नहीं मिल पाया, तो ऊपर तालमेल बन गया, लेकिन नीचे भारतीय जनता पार्टी और लोकदल के कार्यकर्ताओं के बीच क्या कहीं कोई तालमेल की कमी दिखाई दी कि जिस वजह से सीट हम? देखो, तालमेल की कोई कमी नहीं है, पर गठबंधन थोड़ा अगर 2-4 महीने पहले होता तो रिजल्ट और सार्थक होते। बाकी तो दोनों दलों के लोगों ने आपस में समन्वय बनाकर गठबंधन के सभी प्रत्याशियों को जिताने के लिए पूरी ताकत लगाई और इससे ज़्यादा मेहनत हो भी नहीं सकती। कोई चीज़ जब भाग्य में नहीं होती वो नहीं मिलती। पर संजीव बालियान ने, देखो, आप भी मेरे से ज़्यादा परिचित हैं,
और उन्होंने जनपद के अंदर निरंतर काम भी किया और गांव देहात में सब लोगों से जुड़कर, हर समाज के व्यक्ति से जुड़कर आगे बढ़ने का काम किया है। बिल्कुल। अभी हाल ही में गन्ना का रेट मुख्यमंत्री जी ने तय किया है, 30 रुपए की बढ़ोतरी हुई है, तो काफी उत्साह पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसानों में है। तो राष्ट्रीय लोकदल की क्या भूमिका इसमें मानी जा सकती है कि शायद पहली बार सीजन चलने से पूर्व गन्ने का रेट तय हुआ है, तो राष्ट्रीय लोकदल की क्या पूरी भूमिका इसमें रही है? देखो अनुज जी, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जयंत चौधरी जी, जो केंद्र सरकार में मंत्री हैं, उन्होंने अपने 9 के 9 एमएलए को, विधान परिषद के सदस्य हमारे उनको, और हमारे जो दोनों मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, सब लोगों को निरंतर माननीय मुख्यमंत्री जी से इस बारे में बात करने के लिए कहा कि निरंतर आप गन्ने के रेट में बात करो। और 2-3 बार हमारी पार्टी का डेलीगेशन माननीय मुख्यमंत्री जी से मिला, और जयंत चौधरी जी ने भी, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जयंत चौधरी जी ने भी इस सब किसानों की समस्या को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी से बात की। और माननीय मुख्यमंत्री जी का एटीट्यूड भी इसमें बहुत पॉजिटिव था। उन्होंने अपनी बात गन्ना किसान के प्रति उनका समर्पण भाव था, और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को भी आपके माध्यम से बधाई देता हूँ और अपने नेता आदरणीय जयंत चौधरी जी को भी उसके लिए बधाई देता हूँ। और अनुज जी, सबसे बड़ी बात तो एक हुई इस बार कि जो किसान अपने गन्ने के रेट के लिए ये देखता था कि मेरी पर्ची पर गन्ने का रेट कब पड़ेगा, 9 साल बाद जनपद, 9 साल बाद प्रदेश के अंदर किसी सरकार ने गन्ने का रेट मिल चलने से पहले घोषित अगर किया है, तो इसी सरकार, एनडीए सरकार ने किया है। मैं इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूं, अपने नेता आदरणीय जयंत चौधरी जी को बधाई देता हूं, और तमाम जितने भी सब साथी हैं जिन्होंने इसमें सहयोग किया, उनको सब आपके माध्यम से बधाई देता हूं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि काफी समय बाद तक भी, मील चलने की काफी समय बाद तक भी गन्ने का रेट घोषित नहीं हो पाता था। तो राष्ट्रीय लोकदल ने निश्चित रूप से एक बड़ी उपलब्धि राष्ट्रीय लोकदल के खाते में ये गई है। मलिक साहब, अभी पंचायत चुनाव हमारे सामने खड़े हैं, और कुछ चर्चाएं ये भी हैं, आपकी तरफ से, पार्टी की तरफ से ये बयान भी आया है कि राष्ट्रीय लोकदल पंचायत चुनाव अपने दम पर अकेले लड़ेगी। तो हमारे दर्शक भी ये जानना चाहते हैं कि क्या स्थिति रहेगी, क्या भारतीय जनता पार्टी से आपका गठबंधन है, गठबंधन के तहत चुनाव लड़ा जाएगा, या फिर पूरी तरीके से लोकदल अपने दम पर अकेले पंचायत चुनाव में उतरने का काम करेगी? देखो अनुज जी, हमारी पार्टी की तरफ से पूरे प्रदेश के अंदर एक कमेटी बनाई गई है, और वो कमेटी सभी जनपदों में जाकर निरंतर जिला पंचायत की लिए अपना काम पे लगी हुई है। हमारी पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष आदरणीय योगेंद्र चेयरमैन जी, जो हसनापुर क्षेत्र के क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं, वो निरंतर इसको देख रहे हैं। और हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जयंत चौधरी जी ने अपने अधिक से अधिक कार्यकर्ताओं को इस चुनाव में लड़ाने का मन बनाया है, और अधिक से अधिक कार्यकर्ता जब चुनाव लड़ेंगे जब पार्टी इंडिपेंडेंट होकर चुनाव लड़ेगी। तो इसीलिए हम लोग इंडिपेंडेंट होकर चुनाव लड़ेंगे और अपने अधिक से अधिक कार्यकर्ताओं को जिला पंचायत के चुनाव लड़ाकर उनके मनोबल को बढ़ाने का काम करेंगे। मलिक साहब, एक बहुत बड़ा तबका मुस्लिम समाज का राष्ट्रीय लोकदल में आस्था रखता है। 2013 के दंगों के बाद कहीं ना कहीं कड़वाहट पैदा हुई थी। राष्ट्रीय लोकदल के नेता अजीत सिंह जी ने, जयंत चौधरी जी ने भी काफ़ी प्रयास किया, और मुस्लिमों का भरोसा राष्ट्रीय लोकदल से डिगने नहीं दिया। उस परिस्थिति में भी उसका उन्हें खामियाजा भी भुगतना पड़ा, जाट बेल्ट में काफ़ी नुकसान उन्हें हुआ। अब हमारा सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी से राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन होने के बाद क्या मुस्लिम समाज उसी तरीके की आस्था राष्ट्रीय लोकदल में रख रहा है, या कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज के बीच में एक खाई या एक कड़वाहट राष्ट्रीय लोकदल के प्रति पैदा हुई है, और यदि हुई है तो उस खाई को आप किस तरीके से पाटने का काम करेंगे? देखो जी, राष्ट्रीय लोकदल निरंतर ग्रामीण अंचल में, देहात में सभी वर्गों को साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। रही मुस्लिम समाज की बात, आज भी हम लोग, पहले भी और आज भी, हमारी पार्टी के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं वो निरंतर सर्व समाज के लोगों को प्राथमिकता के आधार पर काम कर रहे हैं। चाहे मुस्लिम समाज का कोई व्यक्ति आए, चाहे दूसरे समाज का कोई व्यक्ति आए, और हमारे लोग निरंतर उनके बीच में जाने का भी काम कर रहे हैं। और आज मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मुस्लिम समाज राष्ट्रीय लोकदल के साथ है, पहले भी था, आज भी और आगे भी रहेगा। अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी जी का साहटू में एक कार्यक्रम हुआ,
और युवाओं के प्रति उनका झुकाव इस कदर है कि उन्होंने अपनी पूरी सांसद निधि युवाओं के कल्याण में, युवाओं के लिए बेहतर से बेहतर काम करने, उसमें स्टेडियम हो, उसमें खर्च वो कर रहे हैं। निश्चित रूप से सराहनीय कदम है। लेकिन एक चीज देखी जा रही है कि सिसोली के काफी निकट साटू गांव है और उस कार्यक्रम में भाकियों से किसी को आमंत्रित नहीं किया गया। तो जब जब राष्ट्रीय लोकदल सत्ता में आती है तो भारतीय किसान यूनियन और राष्ट्रीय लोकदल में एक खाई सी बन जाती है। आप इसे कितना सही मानते हैं और क्या यदि ये खाई बनी है दोनों संगठनों के बीच में, तो इसका कितना नुकसान आप आंक रहे हैं कि भविष्य में लोकदल को उठाना पड़ सकता है? क्योंकि ये स्वाभाविक है कि जब जब राष्ट्रीय लोकदल सत्ता में आई है भारतीय किसान यूनियन के साथ कहीं ना कहीं एक दूरी दिखाई पड़ती है। देखो अनुज जी, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हम सब के नेता आदरणीय जयंत चौधरी जी ने अपनी जो सांसद निधि है उसको खेल के रूप में देने का काम किया है और युवाओं को आगे बढ़ाने का काम किया है। उन्होंने पूरे प्रदेश के अंदर अपनी सांसद निधि को खेल के रूप में देकर जगह जगह उन्होंने, चाहे स्टेडियम के रूप में हो, चाहे ट्रैक के रूप में हो, चाहे वॉलीबॉल कोर्ट के रूप में हो, चाहे कबड्डी के हॉल के रूप में हो, तमाम चाहे जितने भी इंडोर गेम है चाहे उनके रूप में हो, अपनी सांसद निधि को देने का काम किया। रही साउटू की बात, जयंत चौधरी जी ने साउटू के अंदर एक स्टेडियम का निर्माण कराया है। उसमें उनके निधि से 1 करोड़ समथिंग कुछ लाख का जो बजट था वो खर्च हो चुका है और अभी शो साहब ने उसमें कुछ और बजट दिया है बहुत और उसको उनका पूरी तरह अच्छी तरह बनाने का मन है। और रही टिकैत साहब की बात, टिकैत साहब और हम सब लोग एक ही परिवार का हिस्सा हैं, ऐसा कुछ नहीं है। भारतीय किसान यूनियन, राष्ट्रीय लोकदल, जो भारतीय किसान यूनियन में कुछ लोग रहते हैं वो राष्ट्रीय लोकदल में भी रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। टिकैत साहब का पूरी तरह सब सहयोग स्टेडियम को बनवाने में, स्टेडियम के प्रति निरंतर बना हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। भारतीय किसान यूनियन का एक कार्यकर्ता ग्रामीण अंचल में जो साथी रहते हैं, जो भाई रहते हैं, वो पूरी तरह से लोकदल में समर्पित होकर राष्ट्रीय लोकदल को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। विधानसभा चुनाव 2027 में होने वाले हैं। जनपद मुजफ्फरनगर में 6 विधानसभा की सीटें हैं, तो राष्ट्रीय लोकदल की कितने सीटों पर दावेदारी रहेगी? देखो, ये हमारे केंद्रीय नेतृत्व का फैसला है। जो भी केंद्रीय नेतृत्व का फैसला होगा हम उसी के अनुसार काम करेंगे। मलिक साहब, एक बड़ा कड़वा सवाल है, लोग अक्सर पूछते हैं और समाजवादी पार्टी के लोग इसे बड़ी मजबूती से इस बात को उठा रहे हैं कि जगदीप धनखड़, पहले जगदीप धनखड़, फिर उसके बाद में दुष्यंत चौटाला, पहले दुष्यंत चौटाला, फिर उसके बाद में जगदीप धनखड़, तो क्या जयंत चौधरी के साथ भी भारतीय जनता पार्टी निकट भविष्य में विश्वासघात करेगी? क्योंकि पिछले 2 उदाहरण बहुत अच्छे नहीं रहे हैं। देखो, उपराष्ट्रपति जी की बात की आपने, जगदीप धनखड़ जी की। देखो, ये भारतीय जनता पार्टी का आंतरिक मामला है, उसमें हम लोग कुछ नहीं कह सकते क्या मामला है। जगदीप धनखड़ जी हमारे देश के उपराष्ट्रपति थे और उन्होंने देश के प्रति अपना समर्पण भाव दिखाते हुए बहुत अच्छे अच्छे काम देश के लिए किए। ये पार्टी का आंतरिक मामला है, इसमें मैं कुछ ज़्यादा नहीं कह सकता। रही हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी जी की बात, वो निरंतर कौशल विकास मंत्रालय में को निरंतर गति देने का काम कर रहे हैं और इसको निरंतर आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और आप देख रहे होंगे, आज से पहले भी आपने सरकारों के अंदर देखा होगा कि किस तरह से मिनिस्टर काम करते हैं, किस तरह से करते हैं। जयंत चौधरी जी निरंतर इस मंत्रालय को ऊंचाई तक ले जाने का काम अगर किसी ने किया, उस नेता का नाम जयंत चौधरी, उसी नेता का नाम। तो मलिक साहब, इसमें कोई संदेह नहीं है कि जिलाध्यक्ष बनने के बाद आपने काफी मेहनत करके राष्ट्रीय लोकदल के संगठन को जनपद में मजबूत किया है। मेरा आपसे सवाल है कि अपने अध्यक्ष कार्यकाल में सबसे बड़ी उपलब्धि आप क्या मानते हैं जो आपके खाते में दर्ज होनी चाहिए? देखो, मुझे 3 साल जिलाध्यक्ष बने हुए हैं। हमारे नेता, हमारे प्रेरणा के स्रोत, उन्होंने मेरे ऊपर विश्वास दिखाया और मैंने उनके विश्वास को आगे बढ़ाने का काम किया। और जैसे ही मुझको जिलाध्यक्ष के रूप में जिम्मेदारी दी गई तो तुरंत खतौली में उपचुनाव हुआ। खतौली के उपचुनाव में हमारे नेता आदरणीय जयंत चौधरी जी ने पूरी ताकत के साथ प्रचार प्रसार किया और वहां से आदरणीय मदन भैया जी को विधायक बनाकर विधानसभा में भेजने का काम किया। उन्होंने निरंतर क्षेत्र के अंदर
लोगों से मिलना, जनसभाएं करना, प्रत्येक व्यक्ति से मिलने का प्रयास करना उस विधानसभा को जीत का सबसे बड़ा कारण बना। भारतीय जनता पार्टी, हम सब लोग आपस में एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे और आपने देखा होगा कि वहां पर राष्ट्रीय लोकदल की ऐतिहासिक जीत हुई। मैं तो सारा श्रेय अपने नेता आदरणीय जयंत चौधरी जी को देना चाहता हूं कि उन्होंने मेरे ऊपर विश्वास किया। उसके बाद जनपद में चुनाव हुए, पार्लियामेंट का चुनाव हुआ, तो उन्होंने बड़ी अच्छे प्रत्याशियों को चुना और हम पूरी पार्टी के सभी साथियों ने मिलकर हम सब लोगों ने उस प्रयास को आगे बढ़ाने का काम किया और निश्चित एक बड़ी सफलता हासिल हुई। खतौली उपचुनाव निश्चित रूप से एक बड़ी उपलब्धि उस समय लोकदल के खाते में गिनी जाती है और उसी चुनाव के बाद राष्ट्रीय लोकदल का एक मोमेंटम बना। इसमें कोई संदेह नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की काफी मजबूत सीट थी खतौली और आपने उसमें आपकी पूरी पार्टी ने ताकत लगाई और वो सीट आपने अपनी झोली में डाल ली, तो निश्चित रूप से इसके लिए तो आप बधाई के पात्र हैं। एक सवाल और है, राष्ट्रीय लोकदल का एक तबका, बहुत ज्यादा बड़ी मात्रा में मैं नहीं कहूंगा, लेकिन कुछ तबका राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ताओं का ऐसा है जो स्वाभाविक तौर पर भारतीय जनता पार्टी का विरोधी है और लोकसभा के चुनाव में कहीं ना कहीं बहुत थोड़ी मात्रा में भी आप कहें वो इस गठबंधन से छिटका है, तो उसकी वापसी के लिए विधानसभा चुनाव में आपके क्या प्रयास रहेंगे? देखो अनुज जी, ऐसा तो नहीं है, पर गांव में थोड़े बहुत आप एक दूसरे से संबंध आदमी के अच्छे नहीं होते। मानो सपोज कोई प्रधान आज आपके साथ है, आप अलायंस के साथी बन गए, तो दूसरा जो विरोधी प्रधान है वो ये चाहता है कि मैं उसके साथ ना जाऊं। पर राष्ट्रीय लोकदल के सभी नेताओं ने, सभी हमारे एमएलओ ने, मंत्री ने, सांसदों ने, जो हमारे ब्लॉक प्रमुख हैं या और हमारे वरिष्ठ साथी हैं पार्टी के, सब लोगों ने साथ मिलकर इस मामले को काफ़ी अच्छी तरह से एक दूसरे के साथ मिलकर काम करके लोगों को साथ जोड़कर आगे बढ़ने का काम किया है। और मैं तो सबका आपके माध्यम से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने बड़ी ही महत्वपूर्ण भूमिका इस चुनाव में निभाई है। बिल्कुल मलिक साहब, एक आखिरी सवाल मेरा आपसे ये भी है कि राष्ट्रीय लोकदल का जो कार्यकर्ता है वो पार्टी के प्रति बहुत ज़्यादा समर्पित रहता है, तो अपने कार्यकर्ताओं के लिए आपका क्या संदेश है एज ए जिला अध्यक्ष? देखो, मैं तो आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि पार्टी के जितने भी हमारे साथी हैं, वरिष्ठ साथी हैं, युवा साथी हैं, छात्र सभा के साथी हैं, सब लोगों ने मेरे 3 साल के कार्यकाल के अंदर मैं जो देख रहा हूं, सब लोगों ने बहुत ऊर्जा के साथ काम कर राष्ट्रीय लोकदल परिवार को आगे बढ़ाने का काम किया है और अपने नेता आदरणीय जयंत चौधरी जी के हाथों को मजबूत करने का काम किया है। राष्ट्रीय लोकदल किसान का मेरा वर्ग की पार्टी है। किसान का मेरा वर्ग को आगे बढ़ाकर ही देश को खुशहाल बनाया जा सकता है। तो हमारे जितने भी साथी हैं जनपद मुजफ्फरनगर के, हमारे ऊपर के जितने भी पदाधिकारी हैं, सब लोगों ने साथ मिलकर इस काम को करने का काम किया। ग्रामीण अंचल में जाकर सभी के लोगों के बीच में रहकर, सुख और दुख में रहकर इस पार्टी को मजबूत करने का काम किया। मैं आपके माध्यम से सबको बधाई देना चाहता हूँ। एक चलते चलते एक मुद्दा और मेरे जहन में आ गया, वो जो कल से काफी गरमाया हुआ है, छोटू राम इंटर कॉलेज के सामने गाड़ी पार्क करने को लेकर विवाद हो और ऐसा कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय लोकदल के नेताओं ने मुजफ्फरनगर सदर से विधायक और उत्तर प्रदेश शासन में मंत्री कपिल देव अग्रवाल जी के लिए अशोभनीय शब्दों का इस्तेमाल किया है, तो क्या पूरा मामला था और क्या इसकी सच्चाई है? अनुज जी, कल पार्टी कार्यालय पर भारत रत्न लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती मनाई जा रही थी और हमारी पार्टी के सक्रिय सदस्यता का जो अभियान था उसके समापन का कार्यक्रम था। हमारी पार्टी के तमाम वरिष्ठ विधायकगण, मंत्रीगण, हमारी पार्टी के तमाम वरिष्ठ साथी सब वहां मौजूद थे। किसी हमारे साथी ने वहां पर जाट इंटर कॉलेज के गेट पर एक गाड़ी पार्क कर दी। उस गाड़ी को हटाने को लेकर कुछ विवाद आपस में हुआ, पर इस तरह की कोई घटना नहीं हुई जिस तरह की कहीं कहा गया कि माननीय कपिल देव अग्रवाल जी के लिए प्रति किसी ने अशोभनीय बात की गई हो। कपिल देव जी हमारे भाई हैं, हमारे साथी हैं, उनका दिल से सम्मान करते हैं। वो हमारे जनपद का गौरव है, हमारे जनपद के मंत्री हैं, सरकार में मिनिस्टर हैं और सदर विधानसभा से वो विधायक हैं और निरंतर वो लोगों के बीच में बने रहते हैं। पर
किसी के बारे में इस तरह की टिप्पणी करना या शोभनीय बात कहना, मैं उससे इत्तेफाक नहीं रखता। सभी पार्टी के सभी साथी उनका दिल से सम्मान करते हैं और मैं उनका पद। तो हमारे साथ थे राष्ट्रीय लोकदल मुजफ्फरनगर के जिला अध्यक्ष संदीप मलिक जी, जिन्होंने सभी कठिन सवालों का बड़ा बेबाकी से और बिल्कुल अच्छी तरीके से जवाब दिया। आप देखते रहें वासुदेव डिजिटल। अगले एपिसोड में फिर मिलते हैं किसी नए मेहमान के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।